ये दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये एक रोड मैप है सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग कंफ्यूज्ड है कि यार गेट करना चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए। तो इस मैं आपको इस जैम बोर्ड के जरिए आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए क्या करना जरूर बेटर होगा। अज्यूम करते हैं कि आप एक स्टूडेंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट है एंड आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया अभी तक। आपके पास एक ज़्यादा हाई फाई इंटर्नशिप नहीं हुई है अभी तक, और आप डीएसएम भी थोड़े एवरेज है, और आप एक एवरेज स्कूल आप एक एवरेज कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपके पास मान लीजिए टेक्निकल ब्रांचेस है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना बेटर है, कैसे किया जाए, और क्या फाइनली लोग करते हैं। तो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके पास दो रास्ते हैं इस वक्त। या तो आप डीएस से अच्छा कर लीजिए, रेफरल ले लीजिए, और बिग इंटर्नशिप पकड़ लीजिए, कोई बढ़िया सी बड़ी सी इंटर्नशिप। अदरवाइज आप डीएस से प्रोजेक्ट कीजिए, कोई छोटी इंटर्नशिप कर लीजिए। देखो, छोटी इंटर्नशिप करने में बड़ी इंटर्नशिप करने में एक फायदा है, एक फर्क है। छोटी इंटर्नशिप आपको कई सारी करनी पड़ेगी, एटलीस्ट दो तीन, टू शो योर एक्सपीरियंस। आप अपने रिज्यूमे में डाल सकें कि मैंने पर्टिकुलर स्टैक के अंदर पर्टिकुलर स्किल्स अचीव करी, एक प्रोजेक्ट के अंदर काम किया मैंने। और रेदर आप बिग इंटर्नशिप लेते हैं किसी बड़े कंपनी में, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गोल्डमैन शायर्स, आप किसी भी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं, तो उसके एक फायदा होगा कि आपको पीपीओ मिल जाएगा, और उनका स्टाइपेंड भी अच्छा होता है। और आपको सिर्फ ज़्यादा टेंशन, प्लेसमेंट के टाइम टेंशन लेने की लोड नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी बहुत बढ़िया मेंशन होगा कि आपने एक बिल्ड इंटर्नशिप करी। तो कोशिश कीजिए कि ये जो पार्ट है बिग इंटर्नशिप का, ये आ जाए। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेफरल ले लीजिए। अगर आपको लगे कि आपके यहाँ छोटा कॉलेज है, आपके कॉलेज में तो आएंगे नहीं लोग, तो अभी मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में आप रेफरल ले लीजिए। अगर मानते हैं कि रेफरल नहीं मिलता, ठीक है, अब हम इस केस की तरफ चलते हैं। मान लो कि यार लेट आया रेफरल, या फिर क्लियर नहीं हो पाया आपसे टेस्ट, क्योंकि उनका डिफिकल्ट था टेस्ट, ठीक है, आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, तो आपने क्लियर नहीं करा होगा। तो ऐसे केस में क्या किया जाए। तो ऐसे केस में आप थर्ड ईयर तक आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का सिस्टम होता है कि अगस्त के टाइम ये बड़ी कंपनीज जो होती है वो इंटर्नशिप्स लेती है, ठीक है, और इनका कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, उसमें आपको अप्लाई करना होता है। अगर क्लियर हो जाए तो ठीक है, तो कॉल आ जाता है, नहीं होता है तो फिर वो कोई बात नहीं, आप अगले में ट्राई कीजिए, और अगले में ट्राई कीजिए। कंपनीज बहुत सारी है, डरने की जरूरत नहीं है। थर्ड ईयर में आ गए आप, ठीक है, मान लीजिए। अच्छा हाँ, पहले इस वाले केस का भी देख लेते हैं। सेकंड ईयर में आप डीएसए प्रोजेक्ट कीजिए। मान लीजिए आप जैंगो डेवलपर है, नोड जेएस डेवलपर है, या फिर एआई डेटा साइंस, आप कोई भी डोमेन कोई भी चूज कर लीजिए, और उसके अंदर एक छोटी इंटर्नशिप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी इंटर्नशिप में आप प्रोजेक्ट लिख लीजिएगा अपने रेज्यूमे में। एक और छोटी इंटर्नशिप कर लेना, क्योंकि एक एक दो दो महीने की होती है। मानता हूँ कि वर्कलोड ज्यादा होगा आपके पास, मैनेज मैनेज करना होगा, बट ये आपको सेकेंड ईयर तक खत्म करनी है। कम से कम एक तो एटलीस्ट लेके रख लीजिए, एक इंटर्नशिप। नाउ नेक्स्ट मूव टू से थर्ड ईयर। अब आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं, अब क्या करना सही है। या तो आप फोकस है कि मुझे हायर एजुकेशन करनी है, गेट करना है, गेट, जीआरई, टॉइफल, कोई भी आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आपका मतलब मन बन चुका है, तो आप या तो मेड इजी की, मतलब आपने आपके पास अगर इंटर्नशिप है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से यहाँ से गेट में मेड इजी की कोचिंग ले लीजिए, और अपनी आगे से आराम से तैयारी कीजिए। डीएसए वीएसए में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं आ रही इस वाले केस में, यानी बड़ी जो आपकी जो इंटर्नशिप है लेट आई या फिर आई ही नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फिर मेहनत करनी चाहिए डीएसए वीएसए में, फिर बड़ी इंटर्नशिप में हाथ मारना चाहिए, ठीक है। थर्ड ईयर में इनकी विंटर ब्रेक, विंटर में भी आती है इंटर्नशिप्स, तो आपको वो ट्राई करनी है फिर बड़ी कंपनीज में। वही डीएसए लगेगा, और कुछ नहीं लगेगा इसके अलावा। प्रोजेक्ट्स फिर आपको पता चल जाएंगे बिग इंटर्नशिप्स में। जैसे ही आपकी बिग इंटर्नशिप खत्म हो जाए, तो भी आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, थोड़ा स्लो हो जाएगी, थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, बट कोई नहीं, एक साल होगा आपके पास, थोड़ा और ज़्यादा टफ टाइम, जो ज़्यादा और आपको मेहनत लगानी पड़ेगी गेट प्रिपरेशन के लिए। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बता रहा हूँ, मैं कोई एकदम हाई लेवल स्टूडेंट की नहीं बता रहा हूँ। मैं एक आम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम बच्चे फीस करते हैं ये सब चीज़ें। अगर बिग इंटर्नशिप हो जाती है ना, तो देखा गया है कि यार लोग ना गेट की तरफ नहीं जाते, फिर वो प्लेसमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान हो जाता है। फिर वही क्या है कि हैकेथॉन्स में करने लग जाते हैं, क्योंकि टीएसए तो एक बार कंप्लीट हो चुका है। पीपीओ ले लेंगे वो लोग, पीपीओ आराम से मिल जाता है वैसे, अगर अच्छा परफॉर्म करो कंपनीज के अंदर तो पीपीओ दे देते हैं वो। बट कोई नहीं,
मान लो पीपीओ मिल जाता है आपको कंपनी में, तो वही है, बिग इंटर्नशिप्स के बाद वो लोग ओपन सोर्स में, हैकेथॉन्स में, जीसॉक में, गर्लस्टेप में, किकस्टार्ट में, हैश कोड्स में, ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगते हैं, और हल्की फुल्की, मतलब काफी ज्यादा हाई लेवल की, हल्की फुल्की नहीं कह रहा मैं, अच्छी खासी डीएसए लगती है और पैसे वैसे मिलते हैं, मजा आता है लोगों को करने में। तो वो सब लोग ये सब चीजें बिग इंटर्नशिप करने के बाद भी कर सकते हो आप लोग। ऐसे चीजों में फिर ज्यादा ध्यान जाता है, फिर आप एकदम फिर भूल जाइए फिर गेट वेट के बारे में। गेट वेट के बारे में तो दिमाग में ही नहीं रहता। फिर वही है, प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, प्लेसमेंट की तरफ ध्यान रहता है, और फोर्थ ईयर आ जाता है। जैसे फोर्थ ईयर आएगा ना, तो सीन वन पहले वाले केस का लेते हैं। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आपने मान लीजिए कि आपने इंटर्नशिप ले ली, छोटी ली या फिर बड़ी ली, आपने ले ली इंटर्नशिप, और आप फोर्थ ईयर में आ चुके हो, और आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। फिर गेट वेट की जीआरई अपने प्लेसमेंट में बैठ जाना, और सीरियसली कैंडिडेट हो तो जे गेट जीआरई टॉइफल जो भी आप चाहते हो वो लेके कॉलेज पहुंच जाना, और कॉलेज में फिर आप डीएसए कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भर भर के कर लेना, 2 साल आराम से सफिशिएंट टाइम है, 2 साल में बहुत प्यार से बन जाएगी। और अगर हम उस वाला केस का लेते हैं कि बिग इंटर्नशिप आपने कर ली और आप ओपन सोर्स हैकेथॉन, जीसॉक, गर्ल्स ट्रिप, किक स्टार्ट, प्लेसमेंट्स की तरफ आप ज्यादा लीन हो चुके हो, और आप फोर्थ ईयर में आ गए हो, तो क्या करना है? तो बस कुछ नहीं, प्लेसमेंट हो जाओ, बात खत्म। तो ये आपका एंड हो जाएगा, और इसके बाद आपकी, और इस वाले केस में आपकी स्टार्ट होगा एक नई लाइफ। चूज आपको करना है बेसिकली कि आपको क्या इस वक्त कंफर्टेबल बैठ रहा है, आप किस पोजीशन में हो अभी। आप क्या आप बिग इंटर्नशिप लेने की पोजीशन में हो? अगर हो, ले लो। अगर आ चुकी है, गेट जाना चाहते हो तो चले जाओ, नहीं जाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल जाएगी। अगर आप ये ओपन सोर्स हैकेथॉन्स में भी पार्टिसिपेट कर लोगे, तो आप अपने सीवी रेज्यूमे में दिखा पाओगे कुछ, आपके पास डीएसए भी है क्योंकि आपने एक इंटर्नशिप ले ली है, प्लेसमेंट में भी बैठ पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आपको आपके बेसिस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर आपके पास छोटी इंटर्नशिप है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 छोटी इंटर्नशिप्स कर लीजिए, डीएसए वीएसए स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अगर बिग इंटर्नशिप में आना है। अगर नहीं आना है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी इंटर्नशिप रख लीजिए करके, और गेट की तरफ फिर एकदम बढ़िया वाला हो जाना है कि ऐसा लगे कि वाह बेटे वाह, मौज कर दी, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, ऐसी वाली चीज आ जाए। ठीक है, तो वो गेट की प्रिपरेशन फिर सीरियस कैंडिडेट छोटी छोटी इंटर्नशिप लेके भी कर सकते हो। और हाँ, मेड इजी का नाम इसलिए लिया है क्योंकि यार मुझे लगता है कि पर्सनली मेड इजी बेस्ट है आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टाइप से सिखाने में गेट के लिए। तो बस, दिस इज द एंड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।